हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी का। तो इसमें हम आज मेनली चार क्लासेस की बात करेंगे फंगी के बारे में। तो फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। फिर उसके अंतर्गत हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, लाइक जैसे कि फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंगी कहते हैं एंड बेसिडियोमाइसिटीज को क्लफ फंगी कहते हैं एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हैबिटाट होता है। हैबिटाट का मतलब होता है कि कोई फंगी है वो कहाँ पाया जाता है। तो ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जितने भी फंगी हैं तो वो एक्वेटिक फंगी होते हैं, तो जल में पाए जाते हैं। एंड एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटेरियोमाइसिटीज की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जल को छोड़कर थल में पाए जाते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। अब इसमें हम हैबिट की बात करें तो हैबिट में मतलब ये जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं जिसके अंतर्गत दो आते हैं, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एंड एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड प्रोप्रोफ्लेसोन डंग्स, ये डंग्स में पाए जाते हैं, गोबर में। एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो ये ग्रो इन सॉइल ऑन लॉन्ग ट्री स्टम पैरासाइट्स होते हैं। एंड डिटेरोमाइसिटीज की बात करें तो कुछ जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, और मेजोरिटी आर द डिकम्पोजर ऑन लिटर। तो तो फर्स्ट अपन बात करेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वो किसी स्पेसिफिक होस्ट पर ही अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, उसके अलावा किसी अदर होस्ट पर वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते, तो उन्हें ऑब्लिगेट कहते हैं। और एक होता है कल्टेटिव पैरासाइट। जो कल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं वो मेन होस्ट पे तो सरवाइव करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास अदर ऑप्शन भी रहता है कि वो दूसरे होस्ट पे भी जाके सरवाइव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज में हम सेप्रोफिटिक पैरासाइट्स की बात करें तो ये इनको हिंदी में मृतोप जीवी कहते हैं। यह जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि जबकि जो पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें हम परजीवी बोलते हैं, वो जीवित जीवों पर या उनके भीतर रहकर अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। तो यह मेनली डंग्स में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। जो मेनली ये जो जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं तो लंबे पेड़ के स्तंभ पर उगने वाले पौधे परजीवी नहीं होते, बल्कि कुछ फंगस जैसे शहद कवक, हनी फंगस इन्हें कहते हैं, तो स्टंप और जड़ों पर पनप सकते हैं। ये फंगस मिट्टी की गहराई से बढ़कर पौध पेड़ों के स्टंप से न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे आइवी या अन्य जड़ी बूटियां ऐसे ठुंडों पर उग सकती हैं, जो स्तंभ के सड़ने से बनी खाद मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। और डिक्लोरोमाइसिटीज की बात करें अपन तो यह इम्परफेक्ट फंगी होता है। जो कुछ होते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, और मेजोरिटी आर डिकम्पोजर ऑन लेटर। डिकम्पोजर ऑन लेटर मतलब जो पशुओं का बिछाली होता है, जो जिसे हम धान का पुआल बोलते हैं,
तो उसमें पाए जाते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें सेल वॉल ऑफ फंगस। तो जो ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो ओमाइसिटीज में ओनली सेल्यूलोज से बने सेल वॉल होते हैं, एंड जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो काइटिन से बने होते हैं, एंड एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये काइटिन एंड सम केस में सेलुलोज के बने होते हैं, एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो ये काइटिन एंड सेलुलोज के बने होते हैं, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ये भी काइटिन एंड सेलुलोज के बने होते हैं। सेप्टा की बात करें तो जो ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में होते हैं तो मेनली असेप्टेड होते हैं। असेप्टेड को ही हम दूसरे शब्दों में सिनोसेप्टिक बोलते हैं। यह एडवांटेजियस सेप्टा होता है जो लोअर फंगी के अंतर्गत आता है, और जो ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो यह लोअर फंगी होते हैं। लोअर फंगी हम सेप्टा और असेप्टा के आधार पर डिफाइन करते हैं कि ये लोअर फंगी है या हायर फंगी है। तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो यह हायर फंगी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सेप्टेड एंड ब्रांच लाइक हाइफी पाया जाता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेप्टल जो जाइगोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, एंड एस्कोमाइसिटीज में भी एब्सेंट होता है, एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें डोली कोर सिप्टा पाया जाता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी एब्सेंट होता है। असेक्सुअल स्पोर की बात करें तो ओमाइसिटीज में जू स्पोर एंड जाइगोमाइसिटीज में स्पोरोंजियो स्पोर होते हैं जो मोटाइल होते हैं। एंड एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो असेक्सुअल स्पोर को हम कोनेडिया बोलते हैं, एंड बेसिडियोमाइसिटीज में जो असेक्सुअल स्पोर है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। तो इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और डिटोरोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें कोनेडिया ऑफ असेक्सुअल स्पोर पाया जाता है। सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो यह मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। तो ओमाइसिटीज में हम बात करें तो जो सेक्सुअल स्पोर है उसको ओ स्पोर बोलते हैं। यह जाइगोट से फॉर्म बनता है और यह मोटाइल होता है। एंड जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें जाइगो स्पोर होता है जो जाइगोट सेंट्रियन मोटाइल होता है। एंड एस्को स्पोर की बात करें एस्कोमाइसिटीज में तो यह एस्को स्पोर होते हैं जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, जिनका ओरिजिन जो है इंडोजीनस होता है, यह नॉन मोटाइल होते हैं। एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो बेसिडियो स्पोर होते हैं जिन्हें हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। यह एक्सोजीनस ओरिजिन फॉर्म ओवर बेसिडियम नॉन मोटाइल होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि असेक्सुअल स्पोर जो है तो वो बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं, एंड सेक्सुअल स्पोर जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं। इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी। तो जो ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनते। एंड एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है तो उसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। एंड जो बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी बनता है तो उसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट रहता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो जो ओमाइसिटीज है तो उसमें ओस्पोर से मियोसिस होता है, एंड
जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो जाइगोस्पोर में मियोसिस होता है। एंड एस्कोमाइसिटीज में बात करें तो एस्कस, एंड बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, इस वजह से इसमें कैरियोगैमी नहीं होता अर्थात एब्सेंट होता है। एंड मेथड ऑफ डाइकैरियोटिजाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोन की बात करें तो ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, एंड एस्कोमाइसिटीज में कोराइजर मेथड द्वारा होता है, एंड बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम्प कनेक्शन जैसे कि आप देख सकते होंगे कि क्लैम्प जैसे क्लैम्प कलेक्शन, दो न्यूक्लियस तो बीच में सेप्टा, वो टू न्यूक्लियाइज होते हैं, तो वो हाइफे के ऊपरी भाग से एक क्लैम्प जैसा नली बनाते हैं, जो जिसमें से न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा के अंदर। और डिटोरोमाइसिटीज की बात करें तो उसमें एब्सेंट होता है। सेप्टा एंड एसेप्टो की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं आपकी एक हाइफी है जो नॉन सेप्टेड है, जिसे हम सिनोसेप्टेड कहते हैं या असेप्टेड कहते हैं। तो उसमें हाइफी में न्यूक्लियस बहुत सारे रहते हैं और उन न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। और एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, तो जैसे देख सकते हैं एक न्यूक्लियस यहाँ, फिर सेप्टा, फिर न्यूक्लियस, तो पूरा हाइफी जो है तो सेप्टेड रहता है। और यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज में देखें तो ये भी सेप्टेड होता है, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ये भी सेप्टेड होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में इसमें फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ओमाइसिटीज में आता है, एंड पीथियम। जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो म्यूकर एंड राइजोपस, एंड एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ईस्ट पेनिसिलियम न्यूरोस्पोरा क्रासा, एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो फुफवाल, फूड स्टूल्स, अगेरिकस, रस्ट फंगी, स्मट फंगी। एंड डिटोरोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें अल्टरनेरिया आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फाइकोमाइसिटीज लोअर फंगी, सेप्रोलेजिनिया, राइजोपस, म्यूकर्स, अल्विगो, पीथियम। एंड एस्कोमाइसिटीज में सेक फंगी, ईस्ट जो ब्रेड में रहता है, और एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा क्रासा, पीजिया। एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो एक क्लब लाइक फंगी होता है, एंड इसमें इसका एग्जांपल है एगेरिकस, पोलीफोरस, पक्शिनिया, अस्टिलागो, स्मट एंड रस्ट, लाइकोपेरडॉन। डिटोरोमाइसिटीज की बात करें तो फंगी इम्परफेक्ट होता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। तो इसमें सर्कोस्पोरा, कोलेक्ट्रोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फ्यूजेरियम। ये राइजोपस, न्यूरोस्पोरा क्रासा जिसमें सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क हुआ है इन फंगस, एंड अगेरिकस एंड फ्यूजेरियम। थैंक यू।